Hello students, welcome to the crash course. In this session, we will discuss NCERT example problems on organism and population. So now the first question is autoecology is the relation of a population to its environment, relation of an individual to its environment, relation of a community to its environment, relation of biome to its environment. So the autoecology right option will be B. अगर आप लोग एन के आंसर के थ्रू जाएंगे तो आंसर बी करेक्ट दिया हुआ है, दैट इज़ रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट. लेकिन ऑटो इकोलॉजी रिलेशन ऑफ ए पॉपुलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट भी होता है, जो सो ए एंड बी दोनों करेक्ट है, लेकिन एन के अनुसार बी करेक्ट है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इकोटोन इज अ पॉल्यूटेड एरिया. इकोटोन पहले समझ लेते हैं इकोटोन होता क्या है. सपोज ये एक कम्युनिटी है ए, ये दूसरा कम्युनिटी है बी, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी. सो ये जो ए और बी कम्युनिटी के बीच का जो ये ट्रांजिशन जोन होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन. क्या कहते हैं इसे, इकोटोन. सो इकोटोन इज अ पॉल्यूटेड एरिया, नो. द बॉटम ऑफ अ लेक, नो. अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटी, यस. A zone of transition between two community, yes, it is correct. A zone of developing community, no. So the right option is C. Coming to next question, question number 3, that is biosphere is a component in the ecosystem. Component in the ecosystem, no. Composed of plant present in the soil, no. Life in the outer space, no. This composed of all living organisms present on earth which interact with the physical environment, yeah, it's true. So biosphere is option D correct. Coming to next question, question number 4 is ecological decay is. पहले समझ लेते हैं इकोलॉजिकल निके क्या होता है. इकोलॉजिकल निके होता है फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल एरिया जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. फिजिकल पोजीशन एंड मेनली फंक्शनल एरिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल एरिया होता है वही उसका इकोलॉजिकल निके होता है. सो ऑप्शन सी is correct, that is the physical position and functional role of an species within the community. So the right option is C. Coming to next question, question number 5 is according to Allen's rule the mammals from the colder climates have. Allen's rule के अनुसार mammals from colder climates have फोर ऑप्शन से ईयर और लिम्स, मतलब कैसे होंगे, शॉर्टर होंगे, लॉन्गर होंगे, जो भी होंगे. तो गाइज हम जानते हैं एलेंस रूल के अनुसार कोल्डर क्लाइमेट्स के जो मैमल्स होते हैं उनके एक्सटर्नल लिम्स, एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है, जो कोल्डर क्लाइमेट्स हैं उनके एक्सटर्नल पार्ट्स स्मॉल होते हैं. क्यों, ताकि हीट लॉस कम हो सके, फॉर लो हीट लॉस या फॉर मिनिमम हीट लॉस, फॉर मिनिमम हीट लॉस. सो क्या होगा, ईयर्स और लिम्स दोनों क्या होंगे, शॉर्टर होंगे. सो द ऑप्शन डी इज दैट इज शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स. सो डी इज करेक्ट. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज साल्ट कंसंट्रेशन दैट इज सैलिनिटी ऑफ द सी मेजर्ड इन द पार्ट्स पर थाउजेंड. पार्ट्स पर थाउजेंड क्या होता है, पीपीटी. पार्ट्स पर थाउजेंड दैट इज पीपीटी. सो ऑप्शन ए 10 to 15. साल्ट कंसंट्रेशन सी का पार्ट्स पर थाउजेंड में क्या होता है, 10 to 15 नहीं, 30 to 70 नहीं, 0 से 5 नहीं, 30 to 35 पीपीटी होता है. 30 to 35 पीपीटी इज करेक्ट. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एज. क्वेश्चन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के फॉर्मेशन के लिए मीन एनुअल टेम्परेचर कितना ज़रूरत होता है और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना ज़रूरत होता है. सो गाइज अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होना है तो मीन एनुअल टेम्परेचर हमें ज़रूरत होती है 18 to 25 डिग्री सेल्सियस, और जबकि मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की हमें ज़रूरत कम से कम 150 से 400 सेंटीमीटर ज़रूरत होता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज 18 to 25 एंड 150 to 400 सेंटीमीटर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, that is which of the flowing forest plant controls the light condition at the ground. फॉरेस्ट के कौन से प्लांट्स ग्राउंड पे लाइट कंडीशन को कंट्रोल करते हैं. तो गाइज आप जानते होंगे कैनोपी इफेक्ट एक होता है जो कि टॉल ट्री शो करते हैं. कैनोपी इफेक्ट कौन शो करते हैं, टॉल ट्री शो करते हैं कैनोपी इफेक्ट. इससे क्या होता है गाइज, ये एक्ट एज अ रूफ वर्क करते हैं और कंट्रोल करते हैं कि कितना लाइट नीचे जा रहा है ग्राउंड पे. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, टॉल ट्रीज. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट विल हैपन टू अ वेल ग्रोइंग हर्बेसियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन अ पार्क. अगर कोई हर्बेसियस प्लांट है जो फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा है, अगर हम वहाँ से उसको हटा के आउटसाइड द फॉरेस्ट अगर किसी पार्क में हम ग्रो कराते हैं तो क्या होगा, इट विल ग्रो नॉट. एक्चुअली में फॉरेस्ट में जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं वो टॉल ट्रीज के शैडो में ग्रो करते हैं. सो अगर लिमिटेड सनलाइट
उनको मिलता है, लेकिन अगर आप पार्क में उसको ग्रो करेंगे तो सनलाइट बहुत ज़्यादा आता है, जिसके चलते वो बर्न आउट हो जाता है. सो इट विल ग्रो नॉर्मली, नहीं. इट विल ग्रो वेल बिकॉज इट इज़ प्लांटेड इन द सेम लोकेलिटी, नहीं. इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट, ये सही है. इसका माइक्रो क्लाइमेट चेंज हुआ ड्यू टू विच इट मे नॉट सर्वाइव. इट ग्रोज वेरी वेल बिकॉज द प्लांट्स गेट मोर सनलाइट, नहीं. ज़्यादा सनलाइट मिलने से क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा. ठीक है. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. Coming to next question, question number 10 is, if a population of 15 paramecium present in pool increases to 150 after an hour, what will be the growth rate of population? ग्रोथ रेट निकालना हमें पर आवर में, ठीक है, कि एक घंटे में कितना ग्रोथ रेट हुआ. तो 50 पैरामेशियम थे, ये हो गए 150. कितने टाइम में, 1 आवर में 150 हो गए. तो नेट ग्रोथ कितना का हुआ, 100 पर आवर. एक आवर में 100 का ग्रोथ. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज 100 पर आवर. Coming to next question, question number 11. Question number 11 is, what would be the percent growth or birth rate per individual per hour for the same population mentioned in the previous question? जो previous question था, previous question क्या था, 50 पैरामेशियम थे, कितने हो गए थे, 150 पैरामेशियम, कितने देर में, 1 घंटे में. तो इसमें हमको परसेंट ग्रोथ निकालना है, परसेंट ग्रोथ. ठीक है, क्या निकालना है गाइस, परसेंट ग्रोथ. परसेंट ग्रोथ क्या होता है कि ग्रोथ कितना हुआ, परसेंट ग्रोथ अगर निकालना हो तो इसका हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ इंटू 100 अपन इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू मतलब कितने पे कितना ग्रोथ हुआ, और वो परसेंट में निकालना है. तो इनिशियल वैल्यू कितना था, तो ग्रोथ कितने का हुआ गाइज, 100 का ग्रोथ हुआ. इनिशियल वैल्यू कितना था, 50, और ये इंटू 100, तो 2 टाइम्स में. सो इट विल 200%. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी.